नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोकवाणी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और हमारे साथ हैं मेरे प्रिय दद्दा। लोगों के लिए बाबा रामदास, हमारे लिए दद्दा हैं। इनका और परिचय देने की जरूरत नहीं है, आप सब इन्हें बखूबी जानते हैं। आज का मुद्दा है, देखिए, योगी आदित्यनाथ वैसे भी लगातार सुर्खियों में रहते हैं। फिर अभी महाकुंभ चल रहा है, लगातार खबरें आ रही हैं महाकुंभ के सफल प्रबंधन के लिए उनकी पीठ थोपी जा रही है। वहीं विरोधी कह रहे हैं कि 1500 को मरवा दिया, छुपा दिया, तमाम चीजें इस तरह की हो रही हैं। मतलब कहने का ये कि योगी आदित्यनाथ खबरों में न रहें, ये नहीं होता है। आज फिर से एक बार हम संभल चलेंगे। संभल याद है ना दर्शकों, श्रोताओं, आपको संभल में क्या हम्म। क्या हुआ था, फिर वहां किस तरह कोर्ट पहुंचे, कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया, उसके बाद क्या क्या हुआ। लेकिन आज क्यों संभल की चर्चा कर रहे हैं? क्योंकि जो दंगा हुआ था संभल में एएसआई की टीम के जाने पर, और उसके बाद जिस तरह मुसलमान आपस के दंगों में ही 5 मुसलमान मारे गए थे, उसके बाद अब योगी सरकार ने 74 वांछितों के पोस्टर लगवा दिए हैं। और ये पुरानी आदत है योगी सरकार की। लखनऊ में सीए विरोधी आंदोलन के दौरान भी उन्होंने लगाए थे, उसके बाद भी जब भी कोई आंदोलन इस तरह का सो कॉल्ड आंदोलन होता है और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचता है, तो पहले तो वो बुलडोजर चलवाते हैं, फिर सरकारी संपत्ति का खर्च भी उस अक्यूज्ड से ही वसूलते हैं। संभल में 74 लोगों के पोस्टर लगा दिए। फांसीवाद पूरी तरह आ गया गद्दा। नहीं, फांसीवाद नहीं आया है। उन्होंने आज जो वीडियो एक वायरल हो रहा है जिसमें संभल के एएसपी साहब जो हैं वो इंतजामिया कमेटी जो है संभल की जुमा मस्जिद की, एक श्रीमान जी बोल रहे हैं कि मस्जिद हमारी मस्जिद की दीवार पे पोस्टर नहीं लगेगा। उन्होंने कहा इसी दीवार पे लगेगा। वो बोला पोस्टर हटाओ, बोला नहीं हटेगा। बोले हमारी मस्जिद, बोले तुम्हारे बाप की मस्जिद नहीं है, एएसआई की प्रॉपर्टी है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की प्रॉपर्टी है, तुम्हारे बाप की मस्जिद नहीं है। जो सबसे सुखद बदलाव यूपी में आया है कि आज यूपी की सरकार इन गुंडों, इन भू माफियाओं, हिंदुस्तान के सबसे बड़े लैंड ग्रैबर, सबसे बड़े लैंड माफिया की आंख में आंख डाल के ये कहने की हिम्मत जुटा पा रही है कि तुम्हारे बाप की नहीं है ये मस्जिद या ये प्रॉपर्टी, ये एएसआई की प्रॉपर्टी है। अच्छा, वो अभी जो ये वक्फ बोर्ड वाला जो बिल आया है, इसका बिल तो नहीं आया, मतलब अभी जो उसकी जो जेपीसी की रिपोर्ट सबमिट हुई है, तो उसमें जब उसकी डेलिब्रेशन चल रही थी और जेपीसी की बैठकें हो रही थी, वो सब कुछ जब चल रहा था, तो उसमें एक बड़ा मजेदार तथ्य ये निकल के आया कि मुसलमानों को पिछले 75 सालों में ये गलतफहमी हो गई थी कि कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जिस पे मुसलमान अपनी इबादत करते हैं या अपना किसी भी तरीके से हक जताते हैं, वो उनकी बपौती है और वो वक्फ की संपत्ति है। मुसलमान ये भूल जाते हैं कि इस देश में, अच्छा, वो कहते हैं कि चूंकि किसी मुसलमान की बनवाई हुई है या सो कॉल्ड मुगलों की बनवाई हुई है या सो कॉल्ड फलनवा है, आई मजार है, आई मदरसा है, आई मस्जिद है, आई हाउ है, हाउ है जी, तो भारत सरकार ने और अब इस नए निजाम ने, नई सरकार ने और हमारे इस पूरे सिस्टम ने मुसलमानों को ये एहसास कराना शुरू कर दिया है कि सिर्फ तुम वहां पे कपार नीचे और पिछवाड़ा ऊपर करके दिन में 5 बार इकट्ठे हो जाते हो, इससे वो चीज तुम्हारी नहीं हो जाती। इस मस्जिद में तुम नमाज पढ़ते हो, इसका नाम तुमने जुमा मस्जिद रख दिया है, पर ये तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं है, ये एएसआई की प्रॉपर्टी है और पोस्टर तो यही लगेगा जी। योगी जी बार बार कहते हैं कि जो विवादित चीजें हैं, जो मंदिरों
को कब्जा किया, या जो मतलब इस्लाम का चरित्र रहा है कि ये केवल कब्जा करना जानता है, उसको मस्जिद कहा भी ना जाए। एक बात तो ये। दूसरी बात कि यूपी में चलिए योगी हैं, दिल्ली का क्या कीजिएगा महाराज। कल दिल्ली में दुकानें बंद की गई क्योंकि शब बारात था, और शब बारात में ये जिहादी किस तरह का आतंक मचाते हैं जगह जगह, वो सबको पता है। दिल्ली में कनॉट प्लेस से लेकर सब जगह। तो कल दुकानें वगैरह बंद करवाई दिल्ली ने, दिल्ली में सरकार ने कई जगहों पर। लेकिन ये लोग जामा मस्जिद के मेट्रो में घुस गए और पूरी तरह उत्पात मचाया। संभल के पोस्टर को, क्या जामा मस्जिद के मेट्रो में जो वीडियोस उपलब्ध हैं, सीसीटीवी उपलब्ध है, वहां कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए कि इन जिहादियों को सबक मिले। पहले संभल बताइए, उसके बाद दिल्ली पर बताइएगा कि क्या उपाय है, क्या औषधि है इन लोगों की, इन जिहादियों की। और मुसलमानों को एक ही बात का तो गुमान है, और मुसलमानों के पास एक ही ताकत है, वो है न्यूसेंस वैल्यू। मुसलमानों, आप किसी भी मुसलमान से बात कीजिए तो वो एक ही बात पे फोकस करता है। 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो तो बता देंगे, सड़क पे हम उतर जाएंगे, हमको मजबूर न किया जाए कि हमको सड़क पे उतरना पड़े, हम सड़क पे उतर जाएंगे, हम हम सड़क पे उत्पात मचा देंगे, मुसलमान सड़क पे आ रहा है। सर, इस न्यूसेंस वैल्यू के अलावा और कौन सी वैल्यू है इनके पास, आप बताइए। वो कौन, हसन निसार नाम का एक सज्जन है पाकिस्तान में, वो बोलते हैं कि आज तक तुमने इस दुनिया को दहशतगर्दी के अलावा कुछ दिया है? एक सुई भी इजाद की है? तुम सिर्फ न्यूसेंस, तुम सिर्फ अराजकता ही इजाद कर सकते हो। अच्छा, आपको याद होगा कि ये शबे बारात पे और रात को 10 बजे के बाद दिल्ली की सड़कों पे हुड़दंग करना, ये मुसलमानों का पुराना शगल रहा है दिल्ली का। ट्रिपल राइड करना और बाइक्स पे स्टंट मारना, और कुछ एक सड़कें तो कुख्यात हुआ करती थी। उसके बाद 2014 के बाद से ये सिलसिला बंद हुआ। अच्छा, इनकी देखा देखी बंगला साहब रोड के गुरुद्वारे के सामने कुछ सिख लड़कों ने भी जो है, इनकी देखा देखी, क्योंकि आजकल अराजकता के मामले में सिखों को भी ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हुआ है कि हमारी अराजकता उनकी अराजकता से छोटी क्यों। हम्म तो इनको भी कुछ दिन शौक चल रहा था, कर वो पुलिस ने जल्दी वो भूत इनका उतार दिया था। तो इधर 7-8 सालों से मुसलमानों की अराजकता दिल्ली में दिखाई नहीं दे रही, कि अचानक कल दिखाई दी है। इस बात को आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? 7-8 साल तक बड़ी शांति थी। बिल्कुल मानते हैं। और कल क्यों हुआ ये थोड़ा कल क्यों शोध का हुआ? विषय है। सर, नंबर 1, दिल्ली में इनका चुनाव हार जाना। अच्छा, मुसलमान की एक बड़ी खासियत है, मुसलमान को अगर लाल लुग्गा दिखा के और लाल लुग्गा उठा के उसको बोला जाए ना कि चढ़ जा बेटा, तो वो चढ़ जाएगा। वो ये नहीं, उसको वो ये चेक नहीं करेगा कि अरे नीचे अम्मी जानी है। ये गंदी आदत है, सब चेक करना चाहिए कि अरे लाल लुग्गा, मान लीजिए लाल लुग्गा जब उठ जाता है तो चेहरा दिखाई नहीं देता, फिर भी सर इतना लिहाज तो करना चाहिए, इतना इतना तो चेक करना चाहिए। तो किसी ने हुआ हुआ बोल दिया तो 1000-2000 इकट्ठे हो गए अगल बगल के मदरसों से संभल में आके, हैं, और पथराव किए आपस में, तमंचाबाजी किए, 5 ठो मर गए। उस चक्कर में पूरा पूरा संभल खुद गया, खुदा अपने हाथ से तोड़ तोड़ के गिराना पड़ा। मुझे वो 2 मोहतरमाओं का गले लिपट के रोना आज भी भूलता नहीं है, जब रो रही थी दोनों कि हाय बड़ी मेहनत से मकान बना था, खुदा अपने हाथ से तोड़ रहे थे, अपना मकानमा अपने हाथ से तोड़ रहे थे। कहे थे कि वो जो कूप, जो कुआं मिला, इनार मिला था, इनार को पाट के जो है मकान बना लिए थे, मंदिर की जमीन पे कब्जा करके।
सर ठीक ठाक चल रहा था। इतने सैकड़ों सालों से हिंदुओं की जमीनों पे कब्जा करके, हमारे तीर्थ स्थलों पे, हमारे कुओं पे, हमारे मंदिरों पे, हमारी बावड़ियों पे कब्जा करके मजे से जो है मलाई खा रहे थे। तब तब तक किसी ने जो है लहंगा उठा के बोला चढ़ जा बेटा, ये देखबे नहीं किए कि अपनी अम्मी जान लेटी है नीचे। तो और तो वो देखिए, पूरा आज की तारीख में पूरा संभल रो रहा है गले लिपट के, या अल्लाह बहुत जुल्म हो रिया है। तो सर मुसलमान को उत्पात करने के लिए सिर्फ लहंगा उठाना होता है, फिर वो चेक नहीं करता है। सर दिल्ली में जब ये हारी है ना आम आदमी पार्टी, तो एक तो इनका अमानतुल्लाह वो भी भागा फिर रहा था ना 4 दिन से, फिर उसका इंटरोगेशन हो रहा था। बाकी हमारे सर जी हैं, चुनाव हार गए हैं, कहीं कहीं आजकल खड़े होने की जगह नहीं है सर जी को। तो सर जी अपनी देखिए, ये मुसलमानों की ब्लैकमेल करने की एक टैक्टिस है। सरकार को ये अपनी न्यूसेंस वैल्यू दिखा के बोलते हैं कि देखो, हमको कायदे से रहो हमारे साथ, नहीं तो हम सड़क पे न्यूसेंस मचाएंगे, हम इस देश में पब्लिक ऑर्डर को खराब करेंगे, हम इस देश में अराजकता फैलाएंगे, हम अराजकता फैलाने में मास्टर हैं। पर जी। वहां पे और जी, और दर्शकों श्रोताओं, मैं इसमें एक आध जानकारी और दे दूं कि दिल्ली में सर जी तो हारे ही हैं। 44 पत्तलकार पक्षकार जो भी हो, अब चूंकि मेरे ही पेशे के हैं तो मैं बहुत कम मतलब मैं खुद शर्मिंदा रहता हूं। तो ये जो पत्तलकार है, ये लोग थे दद्दा उनके पेरोल पर, सर जी के आपके, उन लोगों का पेरोल भी बंद हो गया। अब उन लोगों की नौकरी भी चली जाएगी। तो दो जगह से जो मलाई खा रहे थे, अब वो सड़क पर चले आए। तो मुसलमानों की बात तो कोई उठाएगा नहीं। दूसरे, आप संभल में कह रहे हैं, डीएम साहब कह रहे हैं कि संभल पूरा खोद देंगे, आप कह रहे हैं आधा खुदा है। डीएम साहब वहां के कह रहे हैं कि पूरा खोद देंगे जब तक एक एक चीज, एक एक अवैध इंच वापस न ले लेंगे। जोगी जी खुद वहां बैठ के देख रहे हैं सारा मामला। और लेकिन उन 5 मासूमों का क्या, जो मारे गए, उन पर तो ये फांसीवादी सरकार कुछ नहीं बोल रही है। ऊपर से 74 मासूमों के फोटो वोटो लगा दिए। उसमें कुछ मोहतरमाएं भी हैं, कुछ मोहतरम हैं, कुछ बच्चे हैं। ये सब क्या हो रहा है इस देश में? कैसे अकलियत कैसे जिएगी? सर वो एक बड़े मशहूर शायर हुए हैं, उनका एक बड़ा मशहूर शेर है। वो फरमाते हैं कि ऐ लकड़ी क्यों पड़ी हो मैदान में, आ जाओ घुस जाओ मेरी गान में। क्यों पड़ी हो मैदान में, सर बड़ी गहरी बात है। दिस इज एन एक्सट्रीमली फिलोसॉफिकल। इसको आप 2 लाइन को ऐसे मत, बड़ा बड़ा गहरा इसमें दर्शन शास्त्र है। बाबा जी सिर्फ अतीक और मुख्तार जैसे लोगों पर बुलडोजर इस्तेमाल करते थे। बाबा ने कभी गरीब आदमी को कभी भी, अच्छा आप एक बात बताए ना, आप भी गांव की राम की देहात के रहने वाले, देहात में कौन नक्शा बनवाता, और देहात में कहाँ मार एक एक इंच जमीन की नपाई है। गांव दे खलिहान जोता था तो चकरोट जोता गई था, मतलब गौचर जोता गल त खरिहान जोता गल तो ओकरे बाद गड़ही पोखरी सब वही पे पाट के घर बनत। भाई गांव में जमीन की जो है आबादी की कमी रहती है। तो बाबा जी ने कहा कि यार इस तरह से बाबा जी का बुलडोजर किस पे चलता था, सिर्फ और सिर्फ माफिया पे। आप बताइए। हम लोग एक बार, मैं और नन्हे पहलवान कुंदरकी गए थे, तो हमने एक वहां पे एक लड़के, 2 लड़के अपने प्लॉट पे प्लॉटिंग, अपने खेत में प्लॉटिंग करके, हमको 2 आदमी चाहिए थे जिनका हम इंटरव्यू ले सकें। तो हमने देखा कि हाँ ऐसे भाई 2 लड़के बैठे हैं, 2 युवक थे। हम उनके पास चले गए, आए, उन्होंने बड़ा अच्छा स्वागत किया हमारा। हालांकि मैं इसी भगवा ड्रेस में था। तो बात हुई तो मैंने बोला भाई साहब हम लोग पूरा कुंदरकी का रिपोर्टिंग करके आ रहे हैं, तो ये तो पूरा मुसलमान, इस पर क्या बात है, बीजेपी को वोट दे रहा है पूर्ण कारण। मैंने कहा एक बात बताइए यार, एक तरफ तो आप लोग कहते हैं कि बाबा जी जो है वो मुसलमानों को बहुत परेशान कर रहे हैं और बुलडोजर, तो उन्होंने बोला एक बात बताइए बाबा जी,
कुंदरकी में ऐसा कौन सा आदमी है जिसका चबूतरा योगी जी ने तोड़ दिया, और किस गरीब आदमी का पूरे यूपी में तोड़ दिया? गुंडे माफिया बदमाश का टूटा, उनका तो टूटना ही चाहिए। आम आदमी को इससे इनके बुलडोजर से क्या फर्क पड़ता है? तो बाबा का बुलडोजर सिर्फ माफियाओं पे चल रहा था। तो इन्होंने वो कविता पढ़ ली कि ऐ लकड़ी क्यों पड़ी हो मैदान में, आ जाओ घुस जाओ। तो ये सब चले गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था कान में धीरे से बोला है, आप लोग जरा हमारे चैम्बर में आइए, और धीरे से कान में कहता है, अब काहे पड़ी लकड़ी ले रहे हो बबुआ, तुम लोग को साले वो हाल कुकुर बना के मारेगा। मैं अगर जज होता ना तो फैसला देने से पहले साइड बुलाऊ, अब क्यों पड़ी लकड़ी ले रहे हो। ये सब कितने खुश हुए थे, बाबा का बुलडोजर हमेशा के लिए खड़ा कर दिया। पर आज बाबा का बुलडोजर हर एनक्रोचर, हर स्क्वाटर, हर भू माफिया, हर उस व्यक्ति पे चलने के लिए तैयार खड़ा है जिसने हिंदुओं की जमीन कब्जा करके मकान, दुकान और मॉल बनाया। आगे सुनिए। आगे से बाबा का बुलडोजर अब संभल में नहीं चलेगा, जरूरत नहीं है। श्रीमान जी पटवारी जाएगा, बता देगा कि आए यहाँ पे रेवेन्यू रिकॉर्ड में कुआं बता रहा है, यहाँ तक है जमीन है, अपने से तोड़ लो, अपने से तोड़ लो, वो सस्ता पड़ेगा। अगर बबुआ का बुलडोजर आएगा तो बुलडोजर का खर्चा, मालवा ढोवाई और पुलिस जो बंदोबस्त होगा उसका भी एक दिन का सैलरी देना पड़ेगा। अपने से तोड़ना सस्ता पड़ेगा, और अपने से तोड़ोगे तो जो ईटा फीटा निकलेगा ना, हाई जो लोहा का ग्रिल, खिड़की, दरवाजा, उसका इस्तेमाल भी कर लोगे। बबुआ तोड़ेगा तो कुल नेस्तो नाबूद कर देगा। सर पूरा ले भी जाएगा। संभल नहीं सर, पूरे उत्तर प्रदेश का हर व्यक्ति जिसने हिंदू मठ मंदिर, हिंदू तीर्थ स्थल, बावड़ी, कुआं पर कब्जा करके या सरकारी भूमि पर कब्जा करके महल दो महला कोठी, मस्जिद, मदरसा बनाया है, अपने हाथ से तोड़ेंगे सर। अभी 2 महीना 2.5 महीना ना, सुनिए, 2.5 महीना बाबा महाकुंभ में व्यस्त लोगों ने कहा चलो नजला उतर गया जी, नहीं नजर। अब असली कहानी तो अब शुरू होगी 26 तारीख के बाद। आखिरी नहान 26 के नहाओ जी जी, बाद देखिएगा, मजा आएगा। अब अभी तो ट्रेलर था, फिल्म तो लगनी शुरू होगी 26 के बाद जी। नहीं, और यूपी पुलिस उसमें बीच बीच में कुछ ऐसी बातें भी कर रही है कि जिन लोगों ने सोशल मीडिया पर कुंभ को लेकर किया है उस पर मुकदमे भी दर्ज हो रहे हैं और उस पर तमाम चीजें हो रही हैं। 54 लोगों पर ऐसा हो गया है। इस पे मुकदमा दर्ज हुआ है जो लोग कुंभ को लेकर के आना। इवन जया भादुड़ी, जया बच्चन ने जो अनर्गल बयान दिया था कि गंगा दूषित कर दी और भगदड़ में मरे हुए व्यक्तियों की लाशों को गंगा में बहा दिया गया, इस प्रकार का बेहुदा बयान जो उन्होंने दिया था, उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज हुआ जी। और मुझे लगता है जैसा आपने कहा कि महाकुंभ एक बार निबट जाएगा तो उसके बाद शायद पुलिस और दुगने उत्साह के साथ इन सभी लोगों के स्वागत और खैर मकदम की तैयारी करेगी। फिलहाल दद्दा बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों श्रोताओं याद रखिए हमेशा कि जिहादी की एक ही वैल्यू, न्यूसेंस वैल्यू, और इससे कैसे निपटना है उसको सोचिए, उस पर अमल कीजिए। जैसा कि दद्दा ने कहा, न्यूसेंस वैल्यू के अलावा इनकी कोई वैल्यू नहीं है। ये इस देश नहीं, इस समाज नहीं, पूरे विश्व में किस तरह न्यूसेंस फैला रहे हैं। कल भी कहीं कुछ हो गया, आप कहीं भी देखिए तो यही उसकी जड़ में पाए जाएंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, हम लोग फिर अगले वीडियो में किसी और विषय के साथ हाजिर हो जाएंगे। अभी तक के लिए इतना ही। दादा आपको बहुत बहुत नमस्कार। दर्शकों श्रोताओं, जय सिया राम। जय श्री राम। जय जय श्री